नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं बेईमान दुकानदार के सवाल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पे 120 सेंटीमीटर कपड़ा लेता है, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह पे 80 सेंटीमीटर नापता है। इसके साथ वह 20% का छूट भी देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का। तो इस सवाल के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे, एक ले लेंगे सीपी और बगल में लिख लेंगे क्या, एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा खोपचे में समझिए इधर। ठीक है, क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, चलिए समझिए। देखिए, खरीदते समय वह क्या करेगा, खरीदते समय यदि बेईमानी करेगा दुकानदार तो क्या करेगा, वह अधिक खरीद लेगा। मान के चलिए कि 10% बेईमानी किया तो 1 किलो के जगह पे कितना ले लेगा, 1 किलो 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां तो साफ बता रहा है, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिजिट हल्का लिए हैं। क्या बोल रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के जगह पे 120 सेंटीमीटर ले लेता है। बेईमानी किया तो खरीदते समय बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, अधिक ले लेगा। चलिए, खरीदते समय 100 सेंटीमीटर के जगह पे कितना ले रहा है, 120 सेंटीमीटर। ये खरीदते समय का बात हो रहा है। ठीक है, खरीदते समय। अब बेचते समय का बात यदि किया जाए तो बेचते समय वह बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, अपने ग्राहक को कम देगा। ये खरीदते समय बेईमानी कर रहा है तो अधिक लेगा और बेचते समय बेईमानी करेगा तो कम देगा पब्लिक को। तो 1 मीटर के जगह पे 80 सेंटीमीटर नाप के देता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के जगह पे कितना देगा, 80 सेंटीमीटर देगा। अब बात आ गया इसको सेट करने का कि ये जो हम लोग के पास निकल गया, खरीदते समय का ये फेरा है, बेचते समय का ये कहानी है। ठीक है, इसको हम लोग सीपी और एसपी पे सेट कर लेंगे। यदि आप लोग भी इसको सेट करना सीख गए तो कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल, क्या बोलते हैं, बेईमान दुकानदार का 4 से 5 सेकंड काफी है उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए सीख लीजिए। देखिए, यहां तक तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, खरीदते समय वो क्या करेगा, अधिक लेगा और बेचते समय कम देगा। यहां तक तो आप लोग सीख गए। अब यहां पे समझिए, अब ये जो है खरीदते समय का वैल्यू, इसमें छोटा मान आपको कौन लग रहा है, 100। बड़ा मान कौन लग रहा है, 120। छोटा मान को पकड़िए, छोटा मान कौन है, 100। 100 को उठा के सीपी पे रख दीजिए। जो भी छोटा मान हो उसको सीपी पे रख दीजिए। तो छोटा मान यहां हमको 100 दिखाई पड़ा, हम 100 सीपी पे रख दिए, 120 को एसपी पे रख दिए, सेलिंग प्राइस पे। अब देखिए, बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो 100 का माल 80 दे रहा है, 100 के जगह पे 80 दे रहा है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखें छोटा मान कौन है, तो 80 को हम लोग उठा के सीपी पे रख दिए। ठीक है, और जो बड़ा वैल्यू बचा उस सेलिंग प्राइस में चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल, छूट भी दे रहा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 20% का मतलब हुआ 1/5। मतलब यदि 5 MRP है तो कितना में छोड़ेगा सामान को, 4 में छोड़ देगा। देखिए, छूट में कोई चेंज नहीं करना है आपको, याद रखिएगा, छूट में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे छूट है वैसे रख देना है, 5 के जगह पे 4। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब समझिएगा, रेशियो में है। जब रेशियो में है तो सबको कटा दीजिए। कोना कोनी कटता है, इधर का उधर का कटता है, उधर का कटता है, जैसे जैसे कटता है कटा दीजिए। अब ऊपर नीचे नहीं कटा दीजिएगा, कोना कोनी कटाइएगा, इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का। तो किससे कट रहा है, देखिए सबसे पहले 100 और 100 खत्म हो गया, इसको कटा दीजिए। 20 चौके 80, 20 छके 20 से ये 4 और ये 4, क्या आ गया हम लोग के पास, 5 से 6। सीपी यदि 5 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 6 रुपया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 रुपये का। कितना रुपया पे, तो 5 रुपया पे। परसेंटेज पूछा है तो 100 पे निकाल देंगे, कट गया 20%। क्या निकल गया, 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट है ना, 5 का माल 6 में बिका है तो 20% प्रॉफिट। जय हिंद जय भारत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस सवाल को, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पे 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए।
अब देखिए हम लोग को इधर रखना है सीपी, इधर रखना है एसपी, दोनों को रेशियो में लिए हैं, समझिएगा। अब देखिए 960 और 1000, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 960 और 1000 दोनों में छोटा कौन है, तो 960 को सीपी पे रख दीजिए, ठीक है। और 1000, 1 केजी मतलब 1000, तो बस यही तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बताइए, और तो कुछ सवाल में नहीं है। जो कटता है कटा दीजिए, ये कट गया, ये कटेगा 4 से, 24 चौके 96, 4 से कटेगा 25, ठीक है। क्या हो गया, 24 से 25 आ गया, ठीक है। 24 का माल कितना में बेचा, तो सीपी आ गया 24, सेलिंग प्राइस आ गया 25, 24 का माल 25 में बिका, प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। 24 से 25 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना से, 24 सीपी से, तो 100 पे कितना, ठीक है। कटाइए 24 चौके 96, ठीक है, 24 चौके 96, और इधर आ गया 96, तो 4 और नीचे आ गया 24, ठीक है। तो अच्छा एक बार और कटाया है, इस 4 से कटा दीजिए, 4 एका 4 और 6 चौके 24, तो 4 सही 1/6, 4 सही 1/6%, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाइए इस सवाल को। सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को केवल 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पे 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए, ठीक है। कुछ नहीं आता है हमको, सीपी और एसपी आता है, सीपी और एसपी आता है, बाकी हमको कुछ नहीं आता है। बोल रहा है कि 10% हम लाभ कमा रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 लाभ कमा रहा है ना। 10 का माल कितना में बेचेगा, 10 का माल बेचेगा 11 में। छोटा वैल्यू कौन है, 10 को सीपी में रखें, एसपी पे 11 ठोक दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 किलो के स्थान पे 20% कम तौलता है। देखिए इस बार सेलिंग बेच रहा है, तो बेचते समय कम तौलेगा, तो क्या होगा, कंपनी में घाटा लगेगा। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 का माल 4 में बेचेगा, ठीक है। यही ना, कम हो रहा है ना, खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है, तो बेचते समय क्या होगा, कम बेचेगा। तब देखना छोटा वैल्यू इसमें कौन, छोटा वैल्यू 4 है, 4 को सीपी पे उठा के रखना है, ठीक है। बड़ा वैल्यू को इधर ठोक देना है। और कुछ बोल रहा है तो लाभ परसेंट बताना है। जो कटता है कटा दीजिए, 5 से कट गया, 5 दूना 10 और कटेगा 4 दूना 8 और 11। 8 का माल कितना में बिका, 11 में। प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का। कितना पे, 8 पे। 100 पे कितना, तो 100/8 होता है 12.5, 12.5 गुना 3, 12 3 36, 37, 37.5%, ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद जय भारत। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस सवाल को देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को केवल 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 500 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम कम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, सीपी और एसपी। चलिए 8% लाभ कमाएगा, ठीक है। 8% कहने का मतलब 100 का माल कितना में बेचेगा, 108 में। 100 का माल कितना में बेचेगा, 108 में बेचेगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है। 500 किलोग्राम के स्थान पे, 500 ग्राम के स्थान पे 50 ग्राम कम देता है। कहने का मतलब बेच रहा है तो 450 ग्राम देगा, 50 ग्राम क्या करेगा, कम करेगा। तो हमको देखना है छोटा वैल्यू कौन है, छोटा वैल्यू 450 को लाएंगे सीपी पे, ठीक है। 450 को रख दिए सीपी पे, जो बाकी बचा भेज दिए एसपी पे। और कुछ बता रहा है सवाल, कुछ नहीं बता रहा है, तो नहीं बता रहा है तो लाभ परसेंट निकाल देते हैं, ठीक है। ये 00 से ये 00 साफ करा दीजिए, कटेगा 5 से कटेगा, 5 9 45, समझिएगा 5 9 45, ठीक है। उसके बाद करा दीजिए इसको 10 से करा दीजिए, 9 ढंग 90, ठीक है। और 9 एका 9, 9 दूना 18 और कटेगा, ये कटेगा 5 दूना 10 और ये कटेगा 6 बार में। कहने का मतलब क्या आ गया, सीपी 5 आ गया, तो एसपी कितना आ गया, 6। 5 का माल कितना में बिका, 6 में। प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। कितना पे, 5 पे। तो 100 पे कितना, 100 भागा 5, 20%, 20%, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इस सवाल को, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 का लाभ कमाता है, तो 1 किलो के स्थान पे वह कितना सामान बेचता है। समझिएगा हम लोग के पास क्या आता है, सीपी आता है और एक एसपी आता है, दोनों अनुपात में आता है। तो सबसे पहले इतना का लाभ कमाता है। अच्छा सवाल उल्टा पुल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता दिया कि लाभ कमा लिया,
हम लोग जो फाइनल रेशियो निकालते हैं वो रेशियो निकाल के दे दिया है 11 सही 1/9, कहने का मतलब 11 99 और 100 100/9, परसेंट हटाएंगे 100 खत्म 1/9, ठीक है 1/9। यदि 1/9 का वह प्रॉफिट कमाता है तो कहने का मतलब 9 का सामान 10 में बेचेगा, तभी तो 9 का सामान को वह 10 में बेचेगा, तभी तो 1/9 का प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब 11 सही 1/9 का प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम लोग के पास निकाल के दे दिया है कि 9 का माल वह 10 में बेच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, तो 1 किलो के स्थान पे वह कितना बेचता है, ठीक है 1 किलो के स्थान पे वह कितना बेचता है। कहने का मतलब जब भी बेचेगा तो कम ही बेचेगा, तभी तो लाभ होगा। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और जब 1000 ग्राम और एक कम बेचेगा, जो भी कम बेचेगा तो 1000 से तो कम ही होगा, ठीक है। तो छोटा वैल्यू कौन होगा, छोटा वैल्यू मेरा ये वाला होगा जो सीपी के सामने आएगा। तो 1000 जो है वह कहाँ जाएगा, एसपी के पास जाएगा। तो चलिए 1000, इसका वैल्यू नहीं मालूम, हमको एक्स मार दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, समझिएगा आराम से थोड़ा सा, यहीं पे आके बच्चा फंसता है, यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से। चलिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को क्या करना है, देखिए यहां से समझिएगा, ई पोजीशन को गुना करेंगे और बराबर के एक साइड रखेंगे और इस पोजीशन को गुना करेंगे, ठीक है। समझिए इस पोजीशन को गुना करेंगे और बराबर के एक साइड में रख लेंगे, ठीक है। इस टाइप से फाइनल आंसर दे दे तो हम लोग के पास क्या आ गया, 10x बराबर कितना 9 गुना 1000, 9 गुना 1000, ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, 9 गुना 100 बराबर 900 ग्राम, 900 ग्राम, 900 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आता है तो बिंदास कमेंट कीजिएगा, बाबा का दरबार 24 घंटा खुला रहता है, ठीक है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा। चलिए इस सवाल को देखिए, एक व्यापारी अपना माल केवल 8% लाभ पर बेचता है, परंतु कम वाट का इस्तेमाल करके वह 20% लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि वह 1 केजी के स्थान पे कितना ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। समझिएगा सेम टाइप पे सवाल है। तो क्या है, सबसे पहले वह 8% लाभ कमाएगा, लाभ पर बेचता है, ठीक है। 8% लाभ पर बेचता है तो हम लोग के पास क्या आता है, एक आता है सीपी, एक आता है एसपी। तो 8% लाभ कमाएगा तो 100 का माल 108 में बेचेगा, ठीक है। छोटा वैल्यू अपना जगह पे है, छोटा छोटा हम सटा दिए हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधा है, छोटा छोटा सीपी में है। उसके बाद क्या बोल रहा है, परंतु कम वाट का इस्तेमाल करके, ठीक है, समझिएगा या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वह 20% लाभ कमाता है। ये फाइनल बोल दिया कि ओवरऑल वह 20% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब 20/100 1/5, ठीक है। 5 का माल वह कितना में बेचेगा 20% कमाने के लिए, तो 6 में बेचेगा, ठीक है। 20% 1/5, 5 का माल 6 में बेचेगा। चलिए 20% का ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी के स्थान पे कितना ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो समझ लीजिए जब भी काम करेगा वह कम वजन का ही उपयोग करेगा बेचते समय, तो बड़ा वैल्यू आएगा हम लोग के पास 1000। पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझ लिए हैं और हमें मालूम नहीं कितना ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो हम लोग एक्स मार दिए, ठीक है। अब क्या आ गया, समझ में आ गया ओवरऑल का फंडा। पिछला क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा समझ लिए हैं। तो देखिए अब जो कटता है कटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ये 00 से ये 00 कोना कोनी कट गया। अब जो हम लोग के पास बचा इधर समझिएगा खोपचे में, इसको सामने सामने गुना होता है ना, तब ना कोना कोनी कटता है, सामने सामने गुना होता है तब तो कोना कोनी कटता है। तो चलिए सामने सामने यदि हम गुना किए तो हम लोग के पास यहाँ आया x, ठीक है, ये सीपी है, समझ में आ रहा है, आप लोग समझदार हैं। और ये कितना हो गया 108 गुना 10, और बटे में क्या है 5/6। अब क्या करते हैं हम लोग, कोना कोनी गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6x और बराबर कितना आ गया 108 गुना 10 और गुना में 5। और ये जब x का मान निकालेंगे ये 6 कहाँ चल जाएगा, कट जाएगा, ये यहाँ से कटा दीजिए, 6 1 6, ठीक है, बचा 4, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। तो इधर x का मान कितना निकल गया 18 5 90, 90 पर 1 0, 900। तो कितना ग्राम का उपयोग यूज करता है वह, तो 900 ग्राम का, ऑप्शन नंबर बी।
बोलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए क्या है सवाल, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, ये त्रुटिपूर्ण तराजू जो है ना, माथा का दर्द है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, जहां त्रुटिपूर्ण तराजू, ये कहने का मतलब ये दुकानदार शरीफ है, ये घपला नहीं करता है, लेकिन तराजू में ही त्रुटि है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला था, बेचते समय 10% घोटाला। तराजू फिक्स है, जब तराजू फिक्स है, परसेंटेज भी फिक्स है, तो हम लोग डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट सक्सेसिव। 10% घोटाला और 10% घोटाला, दोनों साइड घोटाला ही हो रहा है, मतलब दोनों साइड प्रॉफिट ही हो रहा है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देते हैं। तो 10% प्रॉफिट, फिर 10% प्रॉफिट, और ओवरऑल 10% प्रॉफिट, और गुना फिर 10% प्रॉफिट, और नीचे में 100, ठीक है, यही होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव तो करा दीजिए, ये 00 से ये 00, 7, 10 और 10, 20 प्लस 1, 21% का ओवरऑल प्रॉफिट, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट 21%। जय हिंद जय भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट, ठीक है। इस सवाल हो गया था क्या, चाय केवल लगता है चेंज हो गया, तो चलिए देख लेते हैं। 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो हम लोग के पास क्या आता है, सीपी आता है और एसपी आता है। 10% लाभ पर चाय बेचता है, 10% का मतलब 1/10, 10 का माल 11 में बिका, ठीक है, 10 का माल 11 में बिका, छोटा वैल्यू सीपी के साथ है, ध्यान में है। उसके बाद 20% कम तौल के बेचता है, ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ, कम बेचते समय वास्तविक नाप से 20% कम तौलता है, तो समझ में आ गया लैंग्वेज, ये बेच रहा है। तो 20% का मतलब 1/5, ठीक है, 1/5, तो 5 के जगह पे वह 4 तौलेगा, ठीक है, 5 के जगह पे वह 4 तौलेगा। तो कहने का मतलब छोटा वैल्यू सीपी के साथ, तो 4 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है, और ओवरऑल क्या होगा, तो कुछ कटेगा, कराते हैं, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 का माल 11 में बिका। अच्छा ठीक है, सवाल इस टाइप का बना हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल 3 का प्रॉफिट हुआ कितना पे, 8 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना होता है 100/8, 12.5, 12.5 गुना 3, 37.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाइए। क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल जो है लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पे कितना ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, स्टूडेंट का सवाल आ गया। देखिए क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य पर बेचता है, तो कहने का मतलब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, इस पॉइंट को हटा दीजिए, 1 गुना 1 कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है, ठीक है। 25% ये लाभ बोल दिया कि ओवरऑल 25% इसको लाभ होगा, 25% का लाभ कमा लेता है, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब क्या, 4 का माल को वह 5 में बेचेगा, 4 का माल 5 में बेचेगा, तभी तो उसको 25%, इधर सीपी रहता है, इधर एसपी रहता है, 4 का माल 5 में बेचेगा, तभी तो 25% उसको लाभ होगा। तो बोल रहा है 1 किलो के स्थान पे कितना वाट का प्रयोग करता है, तो कम बेचेगा तब तो प्रॉफिट होगा, तो बड़ा वैल्यू कितना होगा 1000, और छोटा वैल्यू हमें पता नहीं है, छोटा वैल्यू रख दिए, कोनों को नहीं गुना कर दीजिए, 5x बराबर 4 गुना 1000, ठीक है, कटा दीजिए, 5 का 5, 5 दूना 10, कहने का मतलब x बराबर क्या आ गया, 4 दूना 8, 8 पर 00, 800 ग्राम, 800 ग्राम वाट का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और सवाल बचा हुआ है, देख लेते हैं। चलिए अब सवाल नहीं है, यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।